नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र के गौरव का दिन। आज राजपथ शक्ति पथ बन गया। जिसने भी हिंदुस्तान का दम देखा वो दंग रह गया। आज 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डेयरडेविल्स की टीम ने हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। 25 बुलेट में सवार होकर 125 जांबाजों ने ऐसे करतब दिखाए कि दुनिया देखती रह गई। बहुत जोश और उत्साह, अपने स्थानों पर लोग खड़े होकर ये साहस अदम्य है, ये संतुलन अभूतपूर्व है, ये शौर्य बेमिसाल है। ये हिंद की सेना के डेयरडेविल्स हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के उत्सव में जब ये डेयरडेविल्स अपने अंदाज में निकले तो देखने वाले पल के झपकाना भूल गए। और उन पर सवार थे 17 डेयरडेविल्स, जैसे इंसानों की शक्ल में फाइटर प्लेन चले आ रहे हों। दुश्मन की हर चाल को कुचलने को तैयार। 2 मोटरसाइकिल पर 14 कमांडो दुश्मन के हर चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम। और सबसे ऊपर चक्र की तरह घूमते एक इस जांबाज को देखिए। इसे देखकर कौन वाह वाह नहीं कह उठेगा। ये कमांडो फॉर्मेशन है। सिग्नल मैसेंजर का मुजाहिरा करती ये मर्करी फ्लाइट है। एक मोटरसाइकिल पर 9 कमांडो सवार हैं और साथ ही लगा है सिग्नल भेजने वाला डिश एंटीना। और ये करतब भी किसी से कम नहीं। कोर ऑफ सिग्नल्स के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने चलती मोटरसाइकिल से 12.5 फीट ऊपर लंबी सीढ़ी के सहारे खड़े होकर राष्ट्रपति को सलामी दी तो राजपथ तालियों से गूंज उठा। ये है योगा डिस्प्ले। इस टीम ने बाइक पर 50 योगासन करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद देखिए राजपथ पर सेना के 2 सिकंदर। आज गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। राजपथ पर देश ने दिखाया जमीन, आसमान और पानी में हिंदुस्तान की रखवाली करने वाली सेना कितनी दमदार है। जब राजपथ पर T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल आगे बढ़े तब हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन सबसे खास रहे सेना के 2 सिकंदर K9 वज्र और M777 होवित्ज तोप। आसमान का सीना चीरते फाइटर जेट, राजपथ पर धड़धड़ाते हुए टैंकों की गर्जना, सभी जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। बॉर्डर पर खलबली मचा देने वाली मिसाइल पावर, सलामी मंच के सामने आकाश हथियार प्रणाली, दुश्मन के कैंप में खलबली मचा देने वाले वीर जवान। राजपथ पर जब हिंदुस्तान के शौर्य की झांकी पेश की गई तो पूरी दुनिया की नजरें थम गई। राजपथ पर पहली बार नजर आए देश के 2 दमदार हथियार। पहला हथियार है K9 वज्र आर्टिलरी गन और दूसरा हथियार है M777 A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर। K9 वज्र टी सबसे आधुनिक होवित्जर गन है। करीब 3 दशक के बाद शामिल किए जाने वाली यह गन पहली ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। यह पहली 52 कैलिबर ऑटोमेटिक गन है जिसे सेना में शामिल किया गया है। यह सेल्फ फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इस गन का वजन 48 टन है। यह गन चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने में सक्षम है। यह टैंक सेल्फ प्रोपेल्ड होवरक्राफ्ट गन भी कहते हैं। युद्ध के मैदान में ये तेजी से आगे बढ़ती है और अग्रिम मोर्चों में खलबली मचा देती है।
ये है M777A5 अल्ट्रालाइट होइट्जर की शान, जो 39 कैलिबर की सबसे आधुनिक गन है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। 4.3 टन की आर्टिलरी गन अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल की गई थी। 2017 में भारत और अमेरिका के बीच 5,000 करोड़ की लागत से 145 होवित्जर खरीद की डील हुई थी। भारत की शान आकाश मिसाइल को जब राजपथ पर लाया गया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये मिसाइल दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। कैप्टन आर्यन गौतम के नेतृत्व में आकाश मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान को 25 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को तहस नहस करने की क्षमता है। राजपथ पर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ता हुआ यह है T-90 पीसमेकर। T-90 जब परेड में गुजरा तो लोगों में जोश भर गया। इस टैंक से दुश्मन थर्राते हैं। T-90 अपनी खासियतों की वजह से सेना का मुख्य युद्धक टैंक बना। इस टैंक का वजन 86.50 टन है, जबकि इसका इंजन 1000 ब्रीड हॉर्स पावर का है। खास बात यह कि इस पर 4 हथियार AP, HEF, HIT और मिसाइल मौजूद है। पहले 3 हथियारों की मारक क्षमता 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक है, जबकि मिसाइल की मारक क्षमता 5 किलोमीटर तक है। टारगेट का सिग्नल देने के लिए इसमें एक खास तरह का उपकरण भी लगा हुआ है। इसमें 3 क्रू यानी एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर सवार होते हैं। ये है भारत का अर्जुन, जिसका निशाना सधा हुआ और अचूक है। अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर की एक मेन राइफल गन है। इसकी अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन और NPC प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें शामिल किए गए हैं। अर्जुन टैंक का एंटी टैंक वॉरहेड प्रोटेक्शन काफी एडवांस है। राजपथ पर सलामी मंच के सामने एंट्री हुई BMP-2 मिसाइल सिस्टम की। पानी में तैरने की ताकत रखने वाला यह मिसाइल सिस्टम बेहद ही घातक है। BMP Mark II के मिसाइल सिस्टम में 81 mm का मोर्टार मिसाइल सिस्टम और 30 mm की गन लगी हुई है। सिर्फ ताकत के मामले में ही यह मिसाइल सिस्टम बेजोड़ नहीं है, बल्कि रोड पर इसे 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जा सकता है, जबकि पानी में भी BMP-2 7 किलोमीटर प्रति घंटे की ताकत से तैरने की महारत रखती है। यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम यह मिसाइल दुश्मन के हमले को खोखला कर देती है। यह सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम एयरफोर्स के साथ साथ मिलिट्री के लिए भी कारगर है। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए, दिल्ली के आसमान में गणतंत्र का गौरव। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जमीन पर शौर्य था तो आसमान में पराक्रम। गणतंत्र दिवस की परेड में सुखोई, जगुआर, MiG-29 फाइटर हेलीकॉप्टर आए तो देश के दुश्मन और दोस्त दोनों देखते रह गए। हिंदुस्तान की आन बान और शान वायुसेना के विमान सुखोई 30 ने आसमान में त्रिशूल बनाया तो जमीन पर खड़े हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आकाश में त्रिशूल स्थापित कर दिया है। एयरफोर्स के 3 सुखोई विमानों पर सवार जवानों ने ऐसी कलाबाजी दिखाई कि आसमान के कैनवस पर त्रिशूल की तस्वीर बन गई। वो त्रिशूल जो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर रखने वालों की आंखें निकाल लेने का पैगाम दे रहा था। एयरफोर्स के जांबाज जवानों के इस आसमानी करिश्मे को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा तक आसमान में टकटकी लगाए इंडियन एयरफोर्स के इस करतब को देखते रह गए।
इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह का वो रोमांचक लम्हा आया जो सबसे शानदार और जानदार था। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हरप्रीत ने अपने सुखोई विमान को 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया तो एक बार विमान आंखों से ओझल तक हो गया। आसमान में यह सुखोई कभी सीधा तो कभी आड़ा तिरछा तो कभी गोल मोल घूमने लगा। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हरप्रीत का अपने विमान पर काबू ऐसा था जिसके सामने गुरुत्वाकर्षण के नियम भी हवाई साबित हो रहे थे।